ये ट्रैक्टर ही देश की दशा और दिशा तय करता है और सियासत में भी इस ट्रैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस ट्रैक्टर से जुड़े हैं देश के करोड़ों किसान। और इस बजट में किसानों को क्या मिला, इसी को लेकर इन तमाम किसानों से बातचीत करूंगा। आपसे जानना चाहूंगा बजट कैसा रहा। बजट ऐसे ही रहा जैसा पिछला था, जो 10 साल से हो रहा था वही 11वीं साल हो गया। इसलिए किसानों के लिए तो कोई इसमें अच्छी राहत के वे दिखे ही नहीं हमें। वित्त मंत्री जी ने कोई ऐसी बड़ी घोषणा करी नहीं जो किसानों के लिए है। सिर्फ ये हो बोला कि आधार कार्ड से जमीन को जोड़ा जाएगा और ऑर्गेनिक खेती होगी। इससे किसान का कुछ नहीं हो पाएगा। क्या होना था फिर? किसानों का सम्मान निधि बढ़ानी थी, वो बढ़ाना था, सब्सिडी बढ़ानी थी, यूरिया के भाव घटाने थे, डाई पे पैसा घटाना था, दवाई मंदी करनी थी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कैंसर की दवाई मंदी की। कैंसर की दवाई मंदी क्यों करी? कैंसर का तो फ्री इलाज ही हो जाना चाहिए देश में। ये 2-3 बीमारी बड़ी है और किसान का तो 100% हो जाना चाहिए। कहीं भी किसान कहीं भी अपना इलाज कराए फ्री हो। सर कैसा लगा आपको, मतलब बजट में क्या है? तो कह रहे हैं कि बजट मन मुताबिक नहीं आया। बजट निराशाजनक रहा। बजट बहुत ही निराशाजनक रहा किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो। किसानों के लिए ना तो कोई एमएसपी पे कोई कोष की घोषणा हुई, ना एमएसपी बढ़ाने की बात हुई, ना एमएसपी को गारंटेड करने के लिए कोई प्रावधान किए गए। तो पूर्ण रूप से निराशाजनक है। एक उम्मीद कर रहे थे, मोदी ने की थी कि 70 साल से ऊपर के लिए सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे, तो किसानों के लिए तो 50 साल में आ जानी चाहिए थी लिमिट आयुष्मान कार्ड। क्योंकि किसान के पास क्या जरिया है, एक छोटी सी बीमारी हो जाए उसके 5-7-10 लाख रुपए हो जाए, उस पर होते भी नहीं, कर्जा हो जाए, उसमें ज़मीन बिक जाए उसकी। तो ये उम्मीद थी कि शायद किसानों के लिए आयुष्मान कार्ड की कुछ वो ये घटाएंगे और प्रायोरिटी में कर देंगे उसे, वो भी कुछ नहीं घोषणा हुई। तो स्वास्थ्य पे भी किसानों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाकी और चीजें भी है और बहुत चीज़ें हैं। आप बताइए, गोल्ड पे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है, उसका किसान को क्या लाभ? किसान सोना खरीद रहा है क्या? सोना कौन खरीद रहा है? उच्च वर्ग खरीद रहा है या पूंजीपति खरीद रहे? कारपोरेट, ये उम्मीद थी कारपोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, किसान को राहत देंगे। कारपोरेट टैक्स पे ना कोई बढ़ाया ना कुछ करा। पहले 10 साल पहले घटा दिया था, वही का वही चल रहा है कारपोरेट टैक्स भी। अच्छा, वही का वही चला। देखिए, 2 किसान, इनसे बात हो गई है और अब ट्रैक्टर से उतर के नीचे और भी किसान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे ये बताइए, आप भी क्या निराश नजर आ रहे हैं? बस इससे तो पूरी तरह निराश ही हैं जी। मोदी सरकार का तीसरी कार्यकाल था उनका ये। इसमें ये लग रहा था कि सरकार कुछ ना कुछ अब की बार इलेक्शन से सबक लेकर के कुछ ना कुछ करेगी किसानों के लिए। लेकिन जो पहले था स्थिति वही आज है। कुछ भी किसानों के लिए कोई अलग से कोई इन्होंने फायदे की बात नहीं करी किसानों के लिए। अच्छा, कोई किसाने की बात नहीं करी है फायदे की। क्या लग रहा था? बिल्कुल निराशाजनक बजट रहा। किसान को कुछ नहीं मिला इसमें, सिवा किसान का खून चूसना है। एमएसपी नहीं बढ़ाएंगे, सर्कल रेट नहीं बढ़ाएंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे तो फिर इनको उस रेट में अनाज खरीदना पड़ेगा। सर्कल रेट बढ़ाएंगे तो जमीन का अधिग्रहण करते हैं, उस रेट में फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए इनकी बहुत नीति गोलमोल नीति है, कोई संतोषजनक नहीं है। बजट से निराश हैं बिल्कुल। देखिए, बजट से निराश है कुछ किसानों से और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैसे बैठे हो खामोश और शांत से? क्या रहा बजट में? बजट में तो कुछ भी नहीं रहा। बजट ना तो ये कुछ करें, ना आज लोग करा, ना अब करें, तो क्या है वो? कुछ भी अच्छा नहीं है। कह रहे हैं कि 1 करोड़ किसानों को जोड़ेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से। नहीं, कुछ नहीं है। ये तो सब झूठी बात है इनकी। कह रहे हैं कि दलाल तिलन उस पर भी जोड़ देंगे। ये तो सब इनकी हवाई बात है। हाँ, कहते कुछ है, करते कुछ है। करते कुछ है ही नहीं। किसान के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। आज लोग नहीं सोचा, किसान को तो बर्बाद कर रख दिया इन्होंने। जो थोड़ा घना किसान पहले ठीक था, वो भी ऐसा नहीं रहा अब। अच्छा, वो भी ऐसा नहीं रहा। देखिए, कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी एक एक करके बात करूंगा। क्या लग रहा है इस बजट में आपको, ये बताइए। कुछ नहीं लग रहा है, जीरो बिल्कुल। किसानों का कुछ नहीं हुआ इसमें। किसानों की जमीन पर और इनकी निगाह है कि ना आधार से जोड़ो, उससे जोड़ो, न साले कुछ और कब्जा लो। कभी कुछ नहीं कर रहे। कोई सब्सिडी किसान को नहीं टाइम पे मिल रही। कोई मतलब पेमेंट पे भी मामला हलचल ही है, जगह जगह पेमेंट भी नहीं हो पा रहा। मेन मुद्दा भी जमीन कब्जाने चक्कर में किसान की जमीन और घेर लो और किसानों को कुछ देना ना पड़े। आपको लग रहा है इतने 1000 करोड़ का बजट आया है, आपको नहीं लग रहा क्या हो रहा आज बजट में? बताओ क्या मिला? ये किसान सम्मान निधि देते कहते भाई खरीद लिया किसान हमने, बस ये हमारे हो गया किसान। क्या आप बताइए भैया, क्या लग रहा है? क्या लगा इस बजट में? देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि हम तो निराश हैं इस बजट से। बिल्कुल सब निराश है, कुछ नहीं लग रहा। कोई संतोषजनक वो नहीं है ये बजट में। अच्छा। जो कुछ लोगों की सम्मान निधि आ रही थी वो भी बंद कर दी। सम्मान निधि पे तो बिल्कुल इनका फोकस ही नहीं है। अच्छा, सम्मान निधि को किसान बढ़ाना चाहते थे और फिर
कुछ और भी किसान हैं, उन्हीं से बात कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए बस, आप ये बताइए मुझे, क्या लग रहा था, क्या उम्मीद लगाए बैठे थे, आपको क्या था, कितने का बजट आया, देखा पूरा? हाँ देखा जी, लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है आपके। और कृषि की बात करें कृषि पे 1.5 लाख के दोहरे धारे का बजट बताया। मतलब बड़े गौर से बजट देखा आपने? हाँ जी, मैं तो सोया भी नहीं दोपहरी में, बजट ही देखा मैंने तो। हाँ, उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि कुछ मिलेगा, पर कुछ मिला ही नहीं। किसानों का तो बस एक बार नाम बुला, उससे बाद में और ही बुलता रहा। सोना मंदा हो गया, किसान का सोना खरीद रहा, या मोबाइल मंदा हो गया, किसान के बस की का मोबाइल लेना, चार्जर मंदा हो गया, फ्रिज मंदा हो गया। अरे फ्रिज ये मंदा खरद लग रहे, जो किसान का मामला उस पर तो कोई बस डेढ़ मिनट बोली वित्त मंत्री, इससे ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं आज दे पाए। तो बहुत ध्यान से देखा हमने बजट, कोई किसानों के प्रति तो कोई ऐसी वोट थी नहीं जिसमें नू कह सके कि किसानों की। ये तो बिहार का बजट है, सही बुझो। बिहार को इतना जबरदस्त वो दिए गया, पैकेज ना दे के और रास्ते से पैसे दे दिए गए। क्यों, ऐसा क्यों किया गया? भाई उनके उससे ही सरकार चल रही। नीतीश का, चंद्रायडू का, उन्हों का ही जबरदस्त फोर्स रहा, उन्हें ही बहुत अच्छा वो मिला। किसान को नहीं मिला, किसान के लिए कोई वो नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली बात है, दलहन तिलहन की बात है। अजी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए तो बहुत सिस्टम बदलेगा, अभी तो उसे 10-15 साल लगेंगे। पर जो चल रहा पहले इन्हें तो देख लो भाई, जो है जब लो आराम आराम से बदलेंगे, बदलता रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं तो सोया नहीं, पूरे दिन बजट देखता रहा, क्या लग रहा है, मतलब क्या वाकई इतना निराश करने वाला बजट है? सरकार जो है घोषणाओं में कहती है कि जीरो लागत खेती में करेंगे हम। जीरो लागत खेती कैसे हो जाएगी? कोई तरीका नहीं उसे करने का। जीरो लागत तो जब होएगी, आप अभी ट्रैक्टर था 2010 में, ये जो है 3 लाख के आसपास था, आज ये 6 लाख का, दुगने हो गए। क्या किसान की किसी फसल के रेट जो है 2010 से अब तक दुगने हुए? ट्रैक्टर के टायर हैं, इन पर 18% जीएसटी है। क्या मतलब है ट्रैक्टर टायर पर 18% जीएसटी होने का? कोई किसान, हमें उम्मीद थी कि जीएसटी घटेगी ट्रैक्टर पे, कृषि यंत्रों पे, कहीं कोई घटाव नहीं है। तो निराशाजनक है, किसान की लागत बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है। लागत घटाने के तरीके हैं क्या है? थोड़ी सी सब्सिडी दी जाए, जो कृषि यंत्र हैं, बीज हैं, खाद है, उन पर सब्सिडी दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सब्सिडी कुछ नहीं मिला। सब्सिडी कहाँ बढ़ाई गई है बताइए आप? भाई सरकार की प्रायोरिटी में किसान है नहीं, इसका पता इस चीज़ लग जाता है कि भाषण 1.5 या 2 घंटे का भाषण था वित्त मंत्री जी का, उसमें मुश्किल से 2.5 या 3 मिनट किसान पे बोल रहे। जो क्षेत्र जो है 60% जिस देश की आबादी कृषि से जुड़ी है, उस पर देख लो आप सरकार की कितनी प्रायोरिटी होगी। जिस प्रायोरिटी पे 3 मिनट जो है वित्त मंत्री जी बोल रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि सरकार की प्रायोरिटी में किसान या कृषि कहीं है, नहीं है। आपकी उम्मीदों का बजट नहीं? नहीं, हमारी उम्मीदों का बजट नहीं। उम्मीदों का बजट नहीं है? नहीं है जी, नहीं। तो देखिए, तमाम किसान हैं और वो सीधे इस बजट को लेकर निराशा जाहिर कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि किसानों का बजट नहीं है, किसानों के लिए सब्सिडी की कोई घोषणा नहीं है, जो और भी बहुत सारी राहत दी जानी थी उस पर कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए किसान इसको निराशाजनक बजट बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत थी कि जब वित्त मंत्री सीतारमण का पिटारा खुलेगा तो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और इसी बात को लेकर जो किसान हैं वो बेहद निराश नजर आ रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां भी किसानों से बात की जा रही है वो इस पर निराशा जाहिर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, दाल और दलहन को बढ़ावा मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ाने का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। ऐसी तमाम बड़ी घोषणाएं आज बजट में की गई हैं और इस बजट को लेकर किसान क्या सोचते हैं, किसान की उम्मीदों पर कितना यह बजट खरा उतरा है, किस तरीके से जो किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि जब पिटारा खुलेगा तो किसान की उम्मीदों का बजट होगा, तमाम किसानों से बातचीत करूंगा और इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बजट को किस नजरिए से किसान देख रहे हैं, कितने खुश हैं और कितने निराश हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए, जिस तरह की घोषणाओं की उम्मीद थी, जो बजट आया है, कैसा मान रहे हैं आप इसको? देखिए, किसान के हक में ये बजट बिल्कुल फेल है। किसान जो उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें क्रेडिट कार्ड में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर ब्याज कम होने की उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने ब्याज कम नहीं किया। दूसरा, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए किसान के लिए रखा गया है, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए रखा गया है, उसमें एक बात बताओ, किसान को क्या मिलना है? सब व्यापारियों को मिलना है, क्योंकि जब तक किसान की खरीद व्यापारी से डायरेक्ट नहीं होगी तब तक किसान घाटे में रहता आया और रहता रहेगा। हम चाहते हैं कि सरकार खरीद और बेच को डायरेक्ट करे, बीच के जो बिचौलिए उन्हें हटाने का काम करे।
खाद बीज के दाम जो है कम करे, तभी तो किसान को फायदा होगा। यूरिया के कट्टे से 10 किलो यूरिया खत्म हो चुका, रेट उसका वो का वही है। पानी 5 किलो खत्म हुआ। पानी हमारे यहाँ राजवाया पड़ता है, ये मेरठ जिले का क्षेत्र है जहाँ आप खड़े हैं, गांव भूड़ बराल है। यहाँ राजवाये की जो एक्टिविटी है वो सही नहीं है, टेल तक पानी कम आता है, तो किसान खेती करे तो करे कैसे, उसकी आय बढ़े तो बढ़े कैसे। तो ये समस्याएं हैं। और दूसरा, किसानों को उम्मीद थी कि सरकार के बजट में हमें पूरी जितनी फसलें हैं जो किसान बो रहा है उस पर पूर्ण रूप से एमएसपी के कानून की हमें उम्मीद थी कि ये गारंटी का कानून बनाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया। तो किसान तो कल भी ठगा हुआ था, आज भी ठगा हुआ है। और भारतीय किसान यूनियन इंडिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनिंदर गुर्जर जी इस बजट का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस बजट में किसान के साथ धोखा और उसके अलावा कुछ नहीं है। सर आपसे जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है भाई, युवाओं की भी बात है ना भाई, कैसे युवा कृषि से कैसा बजट लग रहा है? बजट ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किसान क्या सोच है कि ये हमारे लिए जो बजट पास हुआ है ये क्या है। इसे हम अपने लिए कर्ज माफ़ी में मान लें कि किसान कहीं मर जाए उसे कुछ मिल जाए उसे मान लें। कोई इन्होंने बजट पास करके छोड़ दिया, उसमें क्लियर तो करा ही नहीं। अब की बार ये लग रहा था किसान की आय 2000 से बढ़ के 8000 हो जाएगी, अब की बार कुछ हुआ ही नहीं, बस बजट पास कर दिया छोड़ दिया। ना किसान की बिजली माफ़ करी गई है, ना कुछ माफ़ करा गया, बस किसान को धके ले जा रहे हैं। कब तक चले गए ऐसे? आवारा पशु हैं, पता लगा हम ईख बोकाए हैं, 4 दिन बाद ईख जम के निकली है। छोटे किसान हैं ज़्यादातर, बड़े भी हैं, जो बड़े हैं उनकी 2-4 बीघे खा ले कोई नहीं, आदमी झेल लेता है। अब जिसके ज़मीन ही 5 बीघे है, उसकी 5 बीघे अगर आके आवारा पशुओं ने मूंड दी तो वो क्या करेगा गरीब आदमी। क्या उम्मीद लगाए बैठे थे वैसे? उम्मीद ये थी, योगी सरकार ने भी, बड़ी सरकारों ने भी वादे ये किए थे, आवारा पशु भी पकड़े जाएंगे और बजट भी अच्छा होगा, किसान भी ठीक रहेगा। कहीं कुछ ठीक नहीं दिख रहा। तो हमारी यूनियन पूर्णतः विरोध करती है, बाकी गांव के किसान हैं। ताऊ जी क्या लग रहा है बजट में, क्या आया, कुछ आया समझ में? मैं जानता ना बजट क्या चीज हो भैया। पहले तो ये है किसान तो घाटे में जा रहा, बेचारा का कर्जा माफ नहीं, कर्जे में होता जा रहा है, बैंकों के कर्जे चढ़ रहे हैं, इस किसान के तो घाटे में जा रहा बेचारा, और आगे मैं कुछ जानता ही ना भैया। अच्छा, और कुछ नहीं जानते। ताऊ जी क्या लग रहा है वैसे, बड़े में क्या लग रहा है बजट? नहीं, बजट में गलत लग रहा है। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिलनी नहीं है, और किसान आज का नुकसान में है। जंगल में जा रहा है, पानी नहीं आ रहा, रजवाए अटे पड़े हैं। ये जब से हाईवे बना है हमारे पानी नहीं आ रहा, और पानी को लेकर बहुत परेशानी है। वैसे क्या उम्मीद लगाए बैठे? उम्मीद तो बहुत लगाई थी योगी जी से कि कोई इसका मसला हल होगा। ये सेंट्रल का बजट है, केंद्र सरकार का बजट है। हाँ, ये केंद्र सरकार का है या उसका है, लेकिन फायदा होना चाहिए था। अब ये 2000 दे रहे हैं, ये कम से कम 6000 या 8000 होती, तो इससे किसान को थोड़ा ऊपर उभर जाता। अच्छा, किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, ये उम्मीद लगाए बैठे? हाँ, उम्मीद लगाए बैठे थे बहुत ज्यादा हम। देखो, जब किसान खुशी रहेगा परिवार खुशी रहेगा। परिवार खुश है। हाँ जी बढ़िया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, किसान सम्मान निधि बढ़नी चाहिए थी, क्या ऐसी उम्मीद लगाए बैठे? हाँ जी बढ़नी चाहिए। क्या लग रही थी भाई? यही था जी भाई, जो भी काम है सही होना चाहिए था, और जो सही हो रहा नहीं आज की तारीख में, तो आज क्या क्या समझा आदमी। अच्छा, क्या जाना है चाचा, कैसे उदास से बैठे हो, क्या बजट से खुश नहीं? नहीं है जी, हम तैयार हैं, पर हमें वो चाहिए जी, सही है नहीं। किसान तो गरीब है, परेशान है, और हमें वो चाहिए, हक चाहिए हमारा। अच्छा, सही है। चलिए, कुछ और भी किसान है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। ताऊ जी क्या लग रहा है बजट में, क्या सोच के बैठे थे और क्या हो गया? अब तो सारे नुकसान में जा रहे हैं ये किसान आदमी। जब बिजली का भी 100 रुपये घंटा पानी हो गया, और क्या चलेगा? जो 5 बीघे वाला वो 100 रुपये घंटा लेकर बचाएगा क्या? न बालकों को पढ़ा सकता, न खवा सकता। बिजली नु कही थी फ्री हो जाएगी, जिनके बड़े किसानों का बिजली है वे छोटे किसानों को तो खा रहे हैं, वे भी 100 रुपये घंटा दे रहे हैं। फिर क्यों ये ऐसा हो रहा, ये बताओ कि ऐसा होगा? दूसरा कह रहे हैं सम्मान निधि में मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि राशन कार्ड लाओ। किसी का राशन कार्ड नहीं तो सम्मान निधि नहीं मिलेगी। ये बहुत बढ़िया, राशन कार्ड से सम्मान निधि का क्या मतलब? वैसे बढ़ने की बात थी, उम्मीद लगाए बढ़ने की बात थी, और बन भी नहीं रहे। ये भी समस्या है, वे बन ही नहीं रहे, हमें मिल ही नहीं रहा। वो देखा है राशन कार्ड, कहाँ से लावे राशन कार्ड जी? अच्छा, वैसे बजट से क्या उम्मीद लगा के बैठे थे, कि क्या लग रहा था कि ये होगा, क्या क्या सोचा था? एक तो ये हमारे समस्याएं जो किसानों के लिए कर्ज माफी हो सकती है, वो हुई नहीं। सम्मान निधि बढ़ सकती है, और जो ये समस्याएं राशन कार्ड मांगना, ये मांगना, ये सब ऐसे काम जिनकी वजह से नहीं। सरकार कह रही है दलहन तिलहन को बढ़ावा देंगे। हाँ जी, नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं।
अच्छा नहीं होंगे सर, आपसे जानना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि दाल और दलहन को बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात आ रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखा है। देखिए ये लक्ष्य कागजों पर रखा हुआ है, जमीन पर उतारने के लिए इन्हें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलप तब होगा जब किसान खेती करने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि जब किसान डूब रहा है तो खेती क्यों करे, क्यों ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएगा। सरकार की गाइडलाइन थी कि 15 दिन में किसान का पेमेंट बैंक में पहुंच जाएगा। ऐसा कोई शुगर मिल नहीं है जिसने 15 दिन में पेमेंट किया हो और सरकार उस मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हो। रही बात अभी आपने कहा दलहन और तिलहन, दलहन और दाल और तेल, ये चीजें ऐसी हैं अगर इन पे एमएसपी का कानून बने तो इसमें कुछ बढ़ोतरी भी होगी। जब किसान की दाल बिचौलिए के माध्यम से बिकेगी तो किसान को क्या मिलेगा, 20 रुपए 30 रुपए किलो का रेट, और लाला उस चीज को बेच रहे हैं 100 सवा 100, तो किसान तो खत्म है। किसान क्यों करेगा, क्यों बढ़ाएगा खेती को। एमएसपी वाली बात इन्होंने कही कि एमएसपी गारंटी कानून वाली एमएसपी पे लगा नहीं किसानों को, सबका ये था इस बार की एमएसपी ये लागू करेंगे। मोदी जी ने बड़ी गारंटी दी है चुनाव में कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, गारंटी दिखाई ना दे रही कहीं भी। भागे फिर रहे हैं किसान इधर से उधर, बहुत परेशान है सब लोग। कई बार ऐसा लगता कि बहुत सारे किसान हैं जो कर्ज में जिन्होंने फांसी खाई हैं, मरे हैं, उसके परिवारों को आज तक इन्होंने कोई मदद नहीं दी। और इस बिल से तो आपके सामने सबके हिसाब से बजट को आप अच्छा नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बजट का तो अच्छापन दिख ही नहीं रहा ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं कि युवा जुड़ जाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग चलो आदमी कर ले, हम मान रहे, तो हमारे रेट बढ़ाए जाए ना। हमारा ऑर्गेनिक में गन्ना कम पैदा होगा, जो ये दवाइयाँ लगाते हैं इससे गन्ना ज़्यादा पैदा होता है। तो किसान क्या चाहता, अगर गन्ना ऑर्गेनिक से कम भी पैदा हो तो उसके रेट अच्छे हो तो किसान का बजट आ जाएगा, और पेमेंट टाइम पे हो तो किसान सोचेगा ऑर्गेनिक की तरफ को भी। जब ऑर्गेनिक किसान करेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है और होता भी है कि यूरिया और जो जितनी अपनी ये चीज़ें हैं इनसे अच्छी फसल होती है और मजबूत होती है। दवाइयाँ लगाते हैं, ऑर्गेनिक पाएंगे कम होगी, रेट कुछ है नहीं। देख लो 5-10 रुपये बढ़ाने हैं हर बार, बस बात खत्म। ऐसा थोड़ा ही ना होगा। किसान का गन्ना कम से कम 500-600 रुपये कुंटल हो, किसान को लगे कि हाँ चलो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, अगर मेरा 4 कुंटल 10 कुंटल कम भी हो रहा तो पैसे ठीक मिल रहे हैं हमें, तो उसमें आदमी अपना संतुष्ट होगा, मेहनत करेगा। जब पहले ही कम चल रहा है तो किसान क्या करेगा। बड़े भैया मुझे एक चीज बताओ, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली बात है, क्या लग रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो कह रहे हैं उसे बढ़ावा देंगे? तो अभी तो मालूम नहीं क्या बढ़ावा देंगे। मुझे तो ये लगता है बढ़ावा देना चाहिए। किसान को जितना बढ़ावा देंगे इतना किसान खुशी रहेगा, और किसान खुशी रहेगा सब परिवार खुशी रहेगा, क्योंकि किसान मेहनत करता है और जनता को खिलाता है। क्योंकि जनता सो रही है, किसान रातों को मेहनत कर रहा है, पानी करता है। और किस नजरिए से देख रहे हैं बजट सही नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम किसानों को आपने देखा किस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरह की उम्मीदें थी कि जो एमएसपी है उस पे गारंटी, उसकी एमएसपी की गारंटी पे, गारंटी कानून के लिए या गारंटी को लेकर, एमएसपी को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसी के साथ ही जो किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, और बिजली और पानी को लेकर भी तमाम तरह की, खाद यूरिया को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनके निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात सरकार जरूर कर रही है, लेकिन उसके हिसाब से किसानों को फसलों का रेट भी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।